हमारे पास, हमने ये ब्रांड है ये रजिस्टर नहीं कराया हुआ, लेट्स सपोज, ठीक है, और हम एक सबसे पहली लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे हैं और हमें एरर शो हो गया हुआ है, हमें एरर शो हो गया हुआ है। तो तब क्या होगा, तब इसको हल कैसे करेंगे? इसको हल करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम जो लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं उसको बंद कर देंगे। लिस्टिंग क्रिएट करेंगे नहीं, क्योंकि वो होगी ही नहीं, क्योंकि एरर आया हुआ है, वो एरर हमें लिस्टिंग को सेव करने देगा ही नहीं, सबसे पहली चीज ये, ठीक है। अब उसका हमने क्या करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है? एरर तो आ गया हुआ है, इसकी वजह ये है कि न्यू अकाउंट्स में हमेशा ये एरर आता है। इसकी वजह ये होती है कि हम अपने अकाउंट को amazon की नजरों में लेके आ जाएं, amazon के साथ अटैच कर दें। अब amazon में मिलियंस ऑफ अकाउंट्स हैं, उस amazon को हर एक का तो ये तो ना पता कि ये नया है, ये अभी पहले पहली दफा आया है, ये इसके अंदर ये इशू है। तो इन चीजों को वेरीफाई करने के लिए नए अकाउंट्स में amazon अक्सर ये एरर भेज देता होता है ड्यूरिंग लिस्टिंग क्रिएशन, ठीक है जी। तो इसकी वजह ये है, सिंपल वजह इसकी ये है कि ये क्यों आता है, ठीक है, ताकि हम अपने अकाउंट को रिकॉग्नाइज करवा सके अमेजोन के साथ, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, अब अमेजोन तो कहता है कि ब्रांड रजिस्टर करवाओ, अपना ब्रांड रजिस्टर कराओ, रजिस्टर्ड ब्रांड के साथ आओ, आप रजिस्टर्ड ब्रांड के साथ लॉन्च करो। तो ये तो अमेजोन की पॉलिसी है, अमेजोन इसको कहता है कि आपका जो ब्रांड हो वो रजिस्टर्ड हो, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज आप एक इंडिविजुअल अकाउंट के साथ लॉन्च कर रहे हो, आप इंडिविजुअल अकाउंट के साथ आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, ठीक है, और आपका जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड नहीं है, आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तब इसका एक सोल्यूशन है, लिख ले ये सोल्यूशन। ये सोल्यूशन आगे चल के भूल जाता है, और यही एक सोल्यूशन है, इसके बगैर हम लोग फिर हम लोग घूमते रहते हैं, हम लोग अमेजोन से कांटेक्ट करते रहते हैं और इसका सोल्यूशन नहीं मिलता है हमें। तो सोल्यूशन लिख लें इसका, इस एरर को रिमूव करने का। इस एरर को रिमूव करने का सोल्यूशन ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस, अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस, जो आपकी प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रोडक्ट की इमेजेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि चाइनीज सप्लायर्स की जो फैक्ट्री होती है उसमें उन्होंने अपनी अपनी जो गिग के ऊपर या अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपनी फैक्ट्री की इमेजेस लगाई होती हैं, और उस फैक्ट्री के साथ उन्होंने एक और इमेज लगाई होती है जिसमें वो अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहे होते हैं। वीडियो नहीं लगाई होती, पिक्चर लगाई होती है कि मोस्ट जब रिसेंट प्रोडक्ट तैयार होकर बाहर आती है मशीन से तो साथ ही वो एक इमेज उसकी लेके दिखाई होती है इन्होंने। तो हमने क्या करना है, हमने भी बिल्कुल उसी तरह की एक इमेज अपनी प्रोडक्ट की लेनी है। अब कहाँ से? लेट्स सपोज ये मेरे बैग है और ये बैग मेरे मशीन में बनते हैं, मशीन में बन के जैसे ये बाहर आएंगे मैं इनको हाथ में पकड़ के दो चीजें मैंने अभी तक आप लोगों को बताई हैं। एक, जैसे मेरी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब वो मैन्युफैक्चर हो रही हो, तो जैसे ही वो मैन्युफैक्चर होके बाहर आए, ठीक है, तो उसको पकड़ के हाथ में एक मोबाइल से उसकी एक पिक्चर लेनी है जिसमें मेरा हाथ भी नजर आए, अमेजोन को पता लगे कि ये इस बंदे ने, इस मैन्युफैक्चरर ने हमें पिक्चर लेके दिया, कोई थर्ड पार्टी नहीं था, ठीक है जी। तो हाथ में पकड़ के आपका हाथ भी नजर आए और लगे कि मोबाइल से लिया पिक्चर, ठीक है। मोबाइल में अपनी मैंने ये बैग्स पकड़े, एक बैग पकड़ लिया कोई भी, ठीक है, हाथ भी नजर आ रहा है, उसकी पिक्चर भी ले ली। एक तो वो पिक्चर मुझे चाहिए अप्रूवल के लिए, एक ये चीज होगी। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है मेरी प्रोडक्ट के आइटम लेबल्स, मेरी प्रोडक्ट के आइटम लेबल्स। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हो जाएंगे लेकिन होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है इस चीज को। एक होते हैं यूपीसी ईएएन वगैरह। यूपीसी ईएएन क्या होते हैं? वो हम सबको पता है कि ये स्पीडी बारकोड्स वगैरह पे जो हमें लेते हैं प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। वो भी बारकोड्स ही होते हैं, उनकी भी इमेजेस इसी तरह की होती है, वो भी बारकोड्स ही होते हैं, ठीक है जी। सिंपल बारकोड्स होते हैं इस तरह के, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है हमारी आइटम लेबल्स। लिख लें इस चीज को, आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, हम अपने शिपमेंट के अंदर, जब हम शिपमेंट वाले टैब के अंदर जाएंगे तो हम इस चीज को और डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चीज को जहन में रखें और इस चीज को लिख लें कि एक हमें चाहिए होते हैं, सबसे पहले तो इमेज हाथ में पकड़ के, सेकंड चीज क्या चाहिए होती है? आइटम लेबल्स। आइटम लेबल्स क्या होते हैं? आप लोगों की इन्वेंट्री चाइना के वेयर हाउस में तैयार हो रही है, आप लोगों की इन्वेंट्री
चाइना के वेयर हाउस में तैयार हो रही है, ठीक है। अब आपकी इन्वेंट्री तैयार होगी, अब आपने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है, तो क्या आप बगैर किसी को बताए, बगैर अमेजोन को बताए अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दोगे? नहीं। अगर आप इस तरह करोगे तो आपकी इन्वेंट्री एक्सेप्ट ही नहीं होगी, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसका प्रोसीजर ये होता है कि आप यहां से अपनी इस लिस्टिंग की, लेट्स सपोज ये मेरी लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक है और चाइना में मेरी इस लिस्टिंग की इन्वेंट्री तैयार हो गई है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि अब मैं अपनी इन्वेंट्री को उधर से शिप करवा दूं चाइना के वेयर हाउस में, लेके फ्राइट फॉरवर्डर ही आएगा। चाहे मैं डीडीबी करूं, चाहे एफओबी करूं, चाहे एक्सवर्क्स करूं, लेके वो लोग ही आएंगे, लेकिन यहां से अमेजोन को बताना लाजमी है। यहां पे बैठ के मैं इसका शिपमेंट प्लान क्रिएट करूंगा, यहाँ पे बैठ के मैं इसका शिपमेंट प्लान क्रिएट करूंगा। यहाँ पे देखें, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, ये मुझे ऑप्शन नजर आ रहा है, फिफ्थ ऑप्शन है, एक, हाँ सिक्स्थ ऑप्शन है, सॉरी सिक्स्थ ऑप्शन ऑप्शन है ये मेरा, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री का। इसका मतलब ये होता है कि मैं अमेजोन को बता दूंगा कि भाई मेरी इन्वेंट्री आ रही है चाइना से, ठीक है, और वो इतने यूनिट्स हैं, और वो इतने यूनिट्स हैं, लेट्स वो 200 यूनिट है या 2000 यूनिट है, लेकिन 200 यूनिट ही भिजवाते हैं, मैं इसकी भी बताता हूँ कि 200 यूनिट है, ठीक है। और वो आ रहे हैं आपके वेयर हाउस में। आप मुझे बताओगे कौन से वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री भिजवाऊं मैं? अमेजोन आपको बता देगा कि भाई ईस्ट वेयर हाउस में भिजवा दो या वेस्ट वेयर हाउस में भिजवा दो, ये अमेजोन बताएगा, ठीक है। और अमेजोन क्या करेगा? अमेजोन, मुझे ये देखें, ये प्रिंट आइटम लेबल्स। अब अमेजोन ने अपनी अपने सेलर की इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपने सेलर की, अब अमेजोन के वेयर हाउस में तो कोई भी इन्वेंट्री भिजवा दे इस तरह, ठीक है। अमेजोन ने क्या किया हुआ है? अमेजोन ने अपने सेलर को, मैं एक सेलर हूं, मेरी इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के लिए कि ये मेरे सेलर की ही इन्वेंट्री है, अमेजोन ने अपने आइटम लेबल्स जनरेट किए हुए हैं। अमेजोन ने अपने आइटम लेबल्स, जिस तरह आप कह लें कि कोक की बोतल के ऊपर लेबल लगा होता है ना, वो लाइंस लगी होती है, उनके नीचे कोड लिखा होता है, वो कोक वालों के लिए होता है, जो कोक की कंपनी है वो उनके लिए है। पेप्सी वालों के लिए लैदा है, लेज वालों के लिए लैदा है, लेज के पैकेट के ऊपर वो लेबल्स लगे होते हैं, वो लाइंस लगी होती हैं, और फिर इसके नीचे कोड लिखा होता है। उसी तरह अमेजोन के लिए आइटम लेबल्स अलग हैं, ठीक है। मैं अगर 200 यूनिट भिजवाता हूं इस प्रोडक्ट के, तो हर 200 यूनिट के लिए मुझे अलग अलग लेबल मिलेगा। और जब भी मैं इन्वेंट्री भिजवाऊंगा, चाहे पूरी उम्र में इन्वेंट्री भिजवाता रहूं, तो हर इन्वेंट्री को भिजवाने के लिए मैं यहां से आइटम लेबल जरूर प्रिंट करूंगा। और वो आइटम लेबल प्रिंट करके मैं अपने सप्लायर को दूंगा जो चाइना में बैठा हुआ है। मेरा सप्लायर वो आइटम लेबल की प्रिंट निकलवाएगा और उनको पेस्ट कर देगा, और उनको पेस्ट कर देगा मेरी इन प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर, ठीक है। और फिर जब मेरी इन्वेंट्री जाएगी, वहां के जो सप्लायर, वहां के जो वर्कर्स हैं जो मेरी इन्वेंट्री इन करेंगे वहां के वेयर हाउस में, वो वहां से, उनके पास एक मशीन होती है, वो चेक करते हैं कि ये वाकई में ये हमारे लेबल्स ही हैं, तो उनको उनके लेबल नजर आ जाते हैं, वो उस इन्वेंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है, ये शिपमेंट का प्रोसीजर होता है बेसिकली, ठीक है। अब शिपमेंट क्रिएट कैसे किया जाता है इसको हम आज ही या आगे चल के देखेंगे। तो वो जो आइटम लेबल्स होते हैं ना, जो आइटम लेबल मैं यहां से प्रिंट करके देता हूं, तो मैंने क्या करना है, मैं यहां से अपने आइटम लेबल प्रिंट करके अपने सप्लायर को दूंगा। मेरा सप्लायर वो आइटम लेबल प्रिंट करेगा, उसका स्टिकर स्टिकर नहीं लगाएगा। एक तो होता है ना कि आइटम लेबल को वो स्टिकर के तौर पर वहां से लगा ला, और स्टिकर के तौर पर हमारी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर उधर स्टिकर पेस्ट कर दिया, नहीं, प्रिंट करना है। लेट्स सपोज मेरे ये 2 बैग हैं, और दोनों बैग मेरे एक प्लास्टिक के थैले के अंदर जाते हैं, तो मेरे प्लास्टिक के थैले के ऊपर वो आइटम लेबल प्रिंट होने चाहिए, ना कि उनका स्टिकर लगा होना चाहिए। स्टिकर नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूं, एज अ स्टिकर उसके ऊपर मेरे आइटम लेबल नहीं लगे होने चाहिए, प्रिंट होने चाहिए, प्रिंट, ठीक है। जो नॉन रिमूवेबल होते हैं उनको प्रिंट कहा जाता है। तो मैं अपने सप्लायर से कहूंगा कि मेरे जो आइटम लेबल है वो मेरी हर यूनिट की इन्वेंट्री के ऊपर प्रिंट कर दे, ठीक है। वो उसके ऊपर प्रिंट कर देगा, और जब वो उसके ऊपर मेरे आइटम लेबल प्रिंट कर देगा ना मेरी पैकेजिंग के ऊपर, तो उस प्रिंट हुए आइटम लेबल्स की इन्वेंट्री की जो पिक्चर है, मैं फिर उसकी एक पिक्चर लूंगा, मैं फिर उसकी एक पिक्चर लूंगा, ठीक है, और वो मैं अपने पास सेव कर लूंगा।
प्रिंट साइज क्या होगा? प्रिंट साइज आप नॉर्मल रख लें, कोई इशू नहीं है। मतलब लेट्स सपोज आपकी आपकी जो इन्वेंट्री है उसकी विड्थ 20 है, उसकी विड्थ 20 है, लेट्स सपोज 70 है उसकी विड्थ, तो आप 20 का कर लें, 10 का कर लें, उसका साइज का कोई इशू नहीं है, लेकिन लगे होने चाहिए और रीडेबल हो, बस रीडेबल हो, ठीक है, वो उसका कोई इशू नहीं है। तो मैं उस प्रिंट हुए आइटम लेबल वाले पैकेजिंग की एक पिक्चर ले लूंगा मोबाइल से उसकी एक पिक्चर ले लूंगा, ठीक है जी। मेरे पास 3 पिक्चर्स आ गई। अब मेरे पास 3 चीजें आ गई। अब सबसे पहली चीज क्या आई मेरे पास आ गया मेरी प्रोडक्ट की पिक्चर। इस एक बैग को जो मैंने हाथ में पकड़ के पिक्चर ली थी उसकी पिक्चर आ गई मेरे पास एक, ठीक है। एक मेरे पास आ गई मेरे आइटम लेबल वाली पैकेजिंग की पिक्चर आ गई एक, ठीक है। और थर्ड चीज क्या है मेरे पास? थर्ड चीज मेरे पास वो मेरा यूपीसी होगा। थर्ड चीज मेरे पास वो यूपीसी होगा जिसको यूज करते हुए मैंने इसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, ठीक है जी। 3 चीजें हैं, इसकी पिक्चर, पैकेजिंग की पिक्चर अलोंग विद आइटम लेबल्स, ठीक है। थर्ड चीज मेरा यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इन 3 चीजों को मैं लूंगा अपने साथ, और मेरा ब्रांड तो रजिस्टर्ड ही नहीं। 3 चीजें तो आ गई, 3 मेरे पास 3 रिक्वायरमेंट्स मेरी पूरी होगी। चौथी रिक्वायरमेंट ब्रांड। अब ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं अमेजोन को बता दूंगा, मैं उन 3 पिक्चर्स को लूंगा, मैं चला जाऊंगा अमेजोन के पास हेल्प के अंदर, केस ओपन करूंगा। मैं केस कैसे ओपन किया जाता है हम इसको भी डिस्कस करते हैं। चीजें बहुत लंबी है। आप लोगों ने हर चीज को जहन में रखना है ताकि आगे चल के जो चीज करवाई है तो पता लगे आपको कि ये चीज हमने इसलिए की थी। तो मैंने केस ओपन कर लेना अमेजोन के साथ। मैंने अमेजोन को वो सारी 3 पिक्चर्स दे देनी है, अपना यूपीसी दे देना है, और मैंने नीचे अमेजोन को लिख देना है कि भाई ये मेरा ब्रांड नेम है, मैं इस ब्रांड नेम के अंडर अपना अपनी लिस्टिंग क्रिएट करना चाहता हूं। मैं इस ब्रांड नेम के अंदर, ये जो मेरा ब्रांड नेम है इसके अंडर अपनी लिस्टिंग क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। तो अमेजोन क्या कहेगा कि भाई आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। आप ऐसा करें कि आप ब्रांड नेम रखना चाहते हैं आयो, आप आयो जनरल रख लें ब्रांड नेम, आयो जनरल। मैं दिखा देता हूं, यहां पे लिख के दिखा देता हूं। लेट्स सपोज मेरा ब्रांड नेम है आयो। अमेजोन क्या कहेगा कि भाई क्योंकि आपका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड नहीं है, आप क्या करो, आप आयो की जगह ना आयो के साथ लिख दें जनरल, ये ब्रांड नेम रख दें। ये गलती कभी भी नहीं करनी है आप लोगों ने, ये गलती कभी भी नहीं करनी, क्योंकि अगर जनरल का वर्ड आप यूज कर लेंगे ना तो फिर ये टेम्परेरी नहीं रहेगा, ये परमानेंट हो जाएगा। आपको फिर अपना ब्रांड नेम भी आयो जनरल के नाम से ही रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ना कि आयो के नाम से, ठीक है। तो आपने मोस्टली वो या तो आपको जनरल का वर्ड कहेगा आप, लेकिन आपने कहना कि नहीं मैं सिर्फ आयो के साथ ही यूज करना चाहता हूँ। आपने उसको रिप्लाई करना है वापस कि नहीं मैं जनरल का वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं इसी के अंडर यूज करूंगा, तो वो अप्रूवल दे देता होता है। मोस्टली 70% केसेस में वो जब आप उसको ये 3 चीजें प्रोवाइड करते हैं ना, सबसे पहले यूपीसी, प्रोडक्ट की इमेज हाथ के साथ, और दूसरी प्रिंट हुई हुई पैकेजिंग की इमेज, ठीक है। ये 3 चीजें प्रोवाइड करते हैं ना, और नीचे ब्रांड नेम बता देते हैं कि ये मेरा ब्रांड नेम है, मैं इसके ऊपर लिस्टिंग क्रिएट करना है, तो वो आपको अप्रूवल दे देते हैं। फिर आपको आगे से मैसेज आता है जी ठीक है जी, आप इस ब्रांड नेम के अंदर लिस्टिंग क्रिएट कर दें इस यूपीसी के ऊपर। तो फिर आप जाएं उधर, ऐड अ प्रोडक्ट करें, और फिर जब आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे ना तब आपको कोई इशू नहीं आएगा। तब आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज लिस्टिंग, जो छोटी वाली लिस्टिंग जिसको हम डमी लिस्टिंग कहते हैं वो भी क्रिएट हो जाएगी, सारी लिस्टिंग्स भी क्रिएट हो जाएंगी। स्टार्टिंग में जब पहली दफा आप कोई लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं ना किसी अकाउंट में, तब ये इशू आता है, अच्छा, ये चाहे आप एक न्यू अकाउंट में जिसके ऊपर चाहे कोई भी लिस्टिंग ना हो, एक ऐसा अकाउंट जिसके ऊपर कोई भी लिस्टिंग ना हो, उसके लिए भी यूज करेंगे ना, पहली लिस्टिंग क्रिएट करने लगेंगे तो तब भी आपको ये इशू आएगा। और एक ऐसा अकाउंट जिसके ऊपर सारी लिस्टिंग क्रिएट ही एफबीएम की हुई है, लिख लें ये बात, कि एक ऐसा अकाउंट जिसके ऊपर सारी लिस्टिंग क्रिएट ही एफबीएम के अंडर हुई है, उसमें भी अगर आप पहली लिस्टिंग उसमें भी
मैं लेट्स सपोज आपने 10 लिस्टिंग क्रिएट की है नए अकाउंट में एफबीएम के अंडर और वो हो गई हैं, और अब आप 11वीं लिस्टिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं एफबीए के अंडर, तो तब भी आपको एरर आ जाएगा, फिर भी आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें जहन में रखनी है आपने। अच्छा जी, इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, एरर 5665 की अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों को? अच्छा जी, रिपीट करने का कहा गया है मुझे कि एक दफ़ा रिपीट कर दे, ठीक है मैं ना रिपीट कर देता हूँ, और अगर किसी, अच्छा जी, एरर पे आते हैं कि एरर को हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जी, ये एरर कहा जाता है इसको एरर 5665। ये एक मोस्ट कॉमन एरर है जो हमें मोस्टली लिस्टिंग को क्रिएट करते हुए सामने आता है। ठीक है जी, इस एरर को मोस्टली ये तब आता है जब हम किसी नए अकाउंट के ऊपर पहली दफ़ा FBA के लिए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के लिए लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो। FBM के अंडर ये नहीं आता है, ये सिर्फ FBA के अंडर आता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो अमेजोन हमसे अप्रूवल मांगता है कि आप लिस्टिंग क्रिएट करने लगे हैं, आप हमारे साथ अपना ब्रांड अटैच करें, हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि आप जो लिस्टिंग सेल करेंगे, जो प्रोडक्ट सेल करेंगे, वो कोई गेटेड प्रोडक्ट तो नहीं है, उसमें कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, उसमें ये होता है कि जब हम लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो वो हमें लिस्टिंग क्रिएट करने ही नहीं देता, सेव का बटन क्लिक ही नहीं हो रहा होता, वो हमें शो करा देता है, ऊपर एक ड्रॉप डाउन मैसेज शो करा देता है कि एरर 5665, योर लिस्टिंग हैज बीन टेम्परेरीली डिस्क्लोज एंड यू हैव टू सबमिट सम डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह का मैसेज आ जाएगा आपको। तो आपने क्या करना है, आपने 3 चीजें जमा करनी है सबसे पहले। ठीक है, मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो आपने अपना यूपीसी साइड पे करके रख लेना, जिस जिस यूपीसी के ऊपर आपने वो लिस्टिंग क्रिएट करनी है। यूपीसी कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को। ठीक है, सेकंड चीज आपने क्या करनी है, सेकंड चीज आपने अपनी प्रोडक्ट की एक इमेज, अब क्योंकि आपके पास तो प्रोडक्ट होगी नहीं, ठीक है, तो आपने अपने सप्लायर को कहना है कि हमें हमारी प्रोडक्ट की एक इमेज खींच के दे, हाथ में पकड़ के। वो आपकी लेट्स सपोज ये वाली आपकी प्रोडक्ट है और दो टैग है आपके, एक ये रेड कलर ब्लू कलर, तो वो आपके इन दोनों में से कोई एक दिमाग टैग यूज को करेंगे। पकड़ेगा और उसको मोबाइल के मामले में दिमाग यूज बट कैट एक्चुअली ये है कि आप यहाँ से उसको आइटम लेबल्स प्रिंट करके देंगे, आइटम लेबल्स प्रिंट करके देंगे जितनी भी इन्वेंट्री आपने वहां से मंगवानी है, और आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर पेस्ट करेगा, ओ सॉरी प्रिंट करेगा, पेस्ट नहीं करेगा। पेस्ट तो मतलब वो कह रहे हैं ना एक स्टिकर के साथ उधर लगा दिया चिपका दिया, नहीं, स्टिकर का काम नहीं करना। अच्छा जी, तो वो प्रिंट नहीं करेगा, वो पेस्ट करेगा, आपके जो आइटम लेबल्स होंगे वो वहां पेस्ट कर देगा। ठीक है, वो प्रिंट कर देगा मतलब वो चिपका देगा उसके ऊपर। ठीक है, उसका स्टिकर नहीं बना के लगाएगा, मतलब वो होता है ना कि वो नॉन रिमूवेबल प्रिंट होता है, उसके ऊपर कर दिया, जिस तरह पेपर के ऊपर आप प्रिंट निकलवाते हैं उसी तरह पैकेजिंग के ऊपर अपने आइटम लेबल के प्रिंट निकलवाएंगे। ज्यादा बड़े निकलवाने की जरूरत नहीं, रीडेबल हो। ठीक है, आपकी पैकेजिंग के साइज का हाफ का 70% हो। ठीक है, इतना हो ज्यादा, ठीक है, इससे ज्यादा ना रखें आप लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने स्कैन करना होता है उस कोड को, तो कोड जितना छोटा हो उतना ही अच्छी बात है, कोड जितना छोटा हो उतनी ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। जिस तरह आप लोग खुद देख लें कि ये देखें, ये एसिन है, इसका कितना मतलब रीजनेबल है, छोटा सा है, इसके ऊपर स्कैनर लगाएंगे ये तो इजीली स्कैन हो जाएगा। अब ये एसिन अगर यहाँ तक पहुंचा होता तो ये क्या स्कैनर से स्कैन होता? नहीं ना होता। तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि वो रीडेबल हो। जी बिल्कुल, अमेजोन आपको लेबल्स देता है, मैं आज आपको एक दो लेबल्स डाउनलोड भी करके दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो आपने वो लेबल्स अपने सप्लायर को देने हैं, सप्लायर उन लेबल्स को आपकी पैकेजिंग के ऊपर प्रिंट कर देगा, और फिर आपने अपने सप्लायर से कहना है कि उन प्रिंट हुई हुई पैकेजिंग का मुझे एक इमेज ले दो मोबाइल से, वो मोबाइल से उसकी एक इमेज लेगा और आपको दे देगा। ठीक है जी, जी बिल्कुल, हर आइटम के लिए अलग अलग लेबल्स होते हैं। इस आइटम लेबल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, जी बिल्कुल, हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइटम लेबल्स होते हैं, मतलब इवन के हर वेरिएशन के लिए, मतलब आपने इस प्रोडक्ट के 200 यूनिट भिजवाने हैं, आपने इस प्रोडक्ट के 200 यूनिट भिजवाने हैं, तो आपको 200 आइटम लेबल्स मिलेंगे। मेरे पास लेट्स सपोज 5 प्रोडक्ट्स हैं और मैंने हर प्रोडक्ट के 200 200 भिजवाने हैं। ठीक है, तो मेरे पास इसका मतलब है कि 1000 आइटम लेबल्स होंगे फिर, और मैं 1000, क्योंकि 1000 यूनिट है ना, तो 1000 आइटम लेबल्स
2000 यूनिट है तो 2000 आइटम लेबल्स, ठीक है। इसके लिए मैं 200 अलहदा आइटम लेबल प्रिंट करूंगा, इसके लिए 200 अलहदा, इसके लिए 200 अलहदा, ठीक है, अलग अलग होते हैं। सर व्हाई Amazon नॉट यूज एसिन इंस्टेड ऑफ आइटम लेबल्स? आइटम लेबल कोई और चीज होती है, एसिन बेसिकली ना, एसिन का काम ये होता है कि वो आइडेंटिफायर बने इनसाइड Amazon, इनसाइड बायर अकाउंट, ठीक है। और ये जो आइटम लेबल्स होते हैं ना, ये बेसिकली पैकेजिंग से रिलेटेड होते हैं। आपने देखा होगा कि जब अगर आप फेडेक्स के थ्रू या DHL के थ्रू कोई भी कोरियर मंगवाएं तो उन्होंने भी आपकी पैकेजिंग के ऊपर ट्रैकिंग आईडी लगाया होता है, जो कि उसका आइटम आइटम लेबल होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने अमेजोन के लिए कोई इन्वेंट्री मंगवानी है या अमेजोन के थ्रू कोई शिपमेंट करवानी है ना, तो उसके लिए आपको अमेजोन के आइटम लेबल यूज करने पड़ते हैं। और ये एक ने क्वेश्चन पूछा था, सर अगर हमारी 5 लिस्टिंग है तो क्या हम पांचों लिस्टिंग की इमेजेस मंगवाएंगे, पांचों लिस्टिंग के लिए अप्रूवल लेंगे? नहीं, ये सिर्फ आपको पहली लिस्टिंग के लिए लेना पड़ता है। जो पहली लिस्टिंग आप क्रिएट करते हैं ना, उसके लिए लेना पड़ता है। उसके बाद चाहे आप 10,000 लिस्टिंग क्रिएट करें, किसी के लिए लेना नहीं पड़ता, सिर्फ पहली लिस्टिंग के लिए लेना पड़ता है जो आप पहली दफा क्रिएट करते हैं। अगर प्रोडक्ट अलीबाबा के सप्लायर से रेडी करवाएंगे तो वो हैंडमेड प्रोडक्ट की पिक्चर लेकर हमें सेंड करेगा ना, देन हम अमेजोन को देंगे? जी बिल्कुल जैनब, वही हमें पिक्चर लेके देगा और हम वही पिक्चर ना आगे अमेजोन को देंगे। अच्छा जी, ये क्या है, यहाँ पे एक सवाल किया गया है। सर अगर एक प्रोडक्ट की 300 यूनिट भिजवाने हैं तो नो वेरिएशन भी आइटम चेंज होगा ना? अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है मामा ने। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपने 300 यूनिट भिजवाने हैं अमेजोन के वेयर हाउस में तो आपको कितने आइटम लेबल्स मिलेंगे? आप यहाँ से 300 यूनिट्स के आइटम लेबल्स प्रिंट करेंगे, 300 यूनिट्स आइटम लेबल प्रिंट करेंगे, मतलब आपको टोटल आइटम लेबल कितने मिलेंगे? 300। सर ये पैकेजिंग के ऊपर प्रिंट करने हैं के लिए सप्लायर अलहदा चार्ज नहीं करेगा? नहीं, वो अलहदा चार्ज नहीं करते हैं, वो उनका ये काम है, वो कर देते होते हैं, मोस्टली फ्री में ही कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, $10-12, $10-15 चार्ज करते हैं, लेकिन बहुत रीजनेबल है वो, उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब मोस्टली जो है ना 95% सप्लायर जो होते हैं वो फ्री में कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पैकेजिंग तो करनी होती है ना प्रोडक्ट की, तो पैकेजिंग के ऊपर सिर्फ उन्होंने ये प्रिंट करना होता है, और तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो ये वो फ्री में ही कर देते हैं मोस्टली। सर एसिन तो एक लिस्टिंग का होना और आइटम लेबल सब के डिफरेंट? जी बिल्कुल, एक लिस्टिंग के अगर एक लिस्टिंग है ना तो उसका एक ही एसिन होता है, लेकिन यूनिट्स तो डिफरेंट होते हैं ना। आपने कौन सा एक ही यूनिट भिजवाना है? आपने कौन सा एक ही यूनिट भिजवाना है? आपने तो 100 यूनिट भिजवाने हैं या 200 भिजवाने हैं या 1000 भिजवाने हैं, तो हर यूनिट के ऊपर एक अलग अलग आइटम लेबल लगता है, ठीक है। हर यूनिट के ऊपर अलग अलग आइटम लेबल लगता है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। अब मेरी एक प्रोडक्ट है, मैंने उसके 1000 यूनिट मंगवाने हैं। मेरी लेट्स सपोज ये वाली प्रोडक्ट है, मैंने इसके 1000 यूनिट मंगवाने हैं, और 1000 यूनिट के मतलब 1000 आइटम लेबल्स, ठीक है। अब मैं इस तरह तो नहीं ना करूंगा कि मेरे हर यूनिट की अलग-अलग प्लास्टिक की पैकेजिंग है और वो उसी तरह पकड़ के वो जहाज में फेंकेंगे और वो लेके आ जाएंगे, नहीं। वो सारे एक जाएंगे एक बड़े बॉक्स में। बड़ा बॉक्स होता है ना, जिस तरह बड़े बॉक्स के अंदर इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, ये है मेरे इंडिविजुअल यूनिट्स। और मेरा एक बड़ा बॉक्स होगा जिसके अंदर मेरे इंडिविजुअल यूनिट्स जाएंगे। मतलब एक मेरा बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर मेरे 20 इंडिविजुअल यूनिट्स चले जाते हैं। मतलब इस तरह के 20 यूनिट मेरे एक बड़े बॉक्स में आ जाते हैं। उस बड़े बॉक्स का नाम क्या होता है? उस बड़े बॉक्स का नाम होता है मास्टर कार्टन। मैं चैट में भी लिख देता हूं, मास्टर कार्टन। मास्टर कार्टन क्या होता है? एक तो होता है आपका इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल पैकेजिंग, इसकी इंडिविजुअल पैकेजिंग, ठीक है, जो बायर को जानी होती है, ठीक है। मास्टर कर्टन वो होता है कि ये इंडिविजुअल पैकेजिंग एक बड़े बॉक्स में जाए, उस बड़े बॉक्स को कहते हैं मास्टर कर्टन। अब लेट्स सपोज उस मेरे मास्टर कर्टन में 20 यूनिट आ जाते हैं, ये वाले, ठीक है। और इस 20 आते हैं और मैंने चाइना से मंगवाने हैं 1000 यूनिट, तो मेरे कितने मास्टर कर्टन लगेंगे? 5 लगेंगे, ठीक है। मेरे 5 मास्टर कर्टन लगेंगे, ठीक है। और मास्टर कर्टन के लिए भी ये अमेजोन हमें लेबल देता है।
दो तरह के लेबल होते हैं हमारे, एक होता है हमारा आइटम लेबल जो अभी मैंने आपको बताया, और एक होते हैं हमारे मास्टर कार्टन। मास्टर कार्टन के लिए जो लेबल प्रिंट किए जाते हैं उनको कहते हैं बॉक्स लेबल। आइटम लेबल और बॉक्स लेबल। बॉक्स लेबल बड़े होते हैं जिसके अंदर इंडिविजुअल यूनिट्स जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखें, एक होते हैं हमारे मास्टर कार्टन जिस जो बड़ा वाला होता है, ठीक है, जिसके अंदर सारे इंडिविजुअल यूनिट्स जाते हैं, और एक होते हैं हमारे आइटम लेबल्स, ठीक है। आइटम लेबल लगते हैं हमारे इंडिविजुअल पैकेजिंग के ऊपर, और बॉक्स लेबल हमारे लगते हैं मास्टर कार्टन के ऊपर, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोगों ने। और अगर 5 मास्टर कर्टन बनते हैं हमारे, जिसके अंदर हमारे तकरीबन कोई 200 हाँ 200 कर लें आप लोग, एक मास्टर कर्टन के अंदर लेट्स सपोज 200 जा रहे हैं, वैसे जाते तो नहीं है, लेट्स सपोज एक मास्टर कर्टन के अंदर 50 जा रहे हैं और मैंने 1000 मंगवाने हैं, तो इसका मतलब है कि 50 मास्टर कर्टन आएंगे मेरे चाइना से, तो 50 मास्टर कर्टन का मतलब है 50 बॉक्स लेबल, और वो 50 बॉक्स लेबल्स भी मुझे कौन देगा, वो Amazon देगा। डिपेंड ऑन दी प्रोडक्ट, मैथ्स पे मत जाएं, ठीक है। चीज समझने की कोशिश करें, मैथ्स पे अगर हम लोग आ गए तो वो तो फिर चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी ना, मैथ्स को ना देखें। मैथ्स थोड़ी बहुत मेरी उधर नीचे हो जाती है क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इतना तो मुझे हक देना आप लोग। तो मास्टर कर्टन बेसिकली जितने डिपेंड होते हैं ना, बेसिकली लेट्स सपोज आपके एक बॉक्स लेबल के अंदर 5 यूनिट जाते हैं, ठीक है, और आपने मंगवाने हैं तकरीबन 50 यूनिट मंगवाने हैं, तो इसका मतलब है 50 मास्टर कर्टन, मतलब 50 बॉक्स लेबल, ठीक है। और इसी तरह इंडिविजुअल यूनिट्स के लिए उतने ही आइटम लेबल्स, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको Amazon प्रोवाइड करता है। सर एक मास्टर कर्टन में कितने यूनिट्स होते हैं, डिपेंड, बिल्कुल अमामा, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। जितनी बड़ी प्रोडक्ट होती है उतने कम यूनिट जाते हैं, ठीक है। जितनी बड़ी प्रोडक्ट होती है उतने कम यूनिट जाते हैं। ब्लैक स्पून मेरी ये प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ज्यादा कोई क्या नाम है वॉल्यूम टेकिंग प्रोडक्ट नहीं है, तो मेरे एक मास्टर कर्टन के अंदर ये तकरीबन कोई 10 से 12 यूनिट आ जाते होते हैं। तो मैंने अगर 1000 मंगवाने हैं तो इसका मतलब है कि मेरे ये तकरीबन कोई 80 टू 90 मास्टर कर्टन होते हैं, और 1000 मेरे आइटम लेबल्स होते हैं। अच्छा जी, हमजा से पूछ रहे हैं, यानी सर सप्लायर को ऑर्डर देने से पहले हम उसे बताना है कि आइटम लेबल लाजमी प्रिंट करने हैं पैकेजिंग के ऊपर, वरना ये ना हो लिस्टिंग जब हम क्रिएट करें और ऑर्डर आ जाए और तब तक सप्लायर पैकेजिंग तैयार कर के बताया बैठा हो। हाँ नहीं, बेसिकली आप बता देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, आप बता दें कि आपने आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल भी मेरे प्रिंट करने हैं। वैसे उसे पता होता है, वैसे उसे पता होता है, ठीक है। उनको पता है कि इन्होंने अमेजोन के लिए करवाना है, और अमेजोन में बगैर आइटम लेबल और बॉक्स लेबल आप इन्वेंट्री नहीं भिजवा सकते, ठीक है जी। तो आइटम लेबल्स कोई और चीज होती है, बॉक्स लेबल कोई और चीज होती है। बॉक्स लेबल बड़े मास्टर कार्टन के लिए होते हैं, और वो उतने ही होते हैं जितने मास्टर कार्टन होते हैं। मेरे लेट्स सपोज 10 मास्टर कार्टन आने हैं, तो मैं कितने बॉक्स लेबल प्रिंट करूंगा, मैं 10 बॉक्स लेबल प्रिंट करूंगा, ठीक है। मेरे अगर लेट्स सपोज 1000 यूनिट आने हैं चाइना से, तो मैं कितने आइटम लेवल प्रिंट करूंगा, मैं 1000 आइटम लेवल प्रिंट करूंगा। सर अकाउंट कैसे रजिस्टर होता, अकाउंट रजिस्टर बेसिकली आप सेलर सेंट्रल डॉट डॉट को डॉट यूके पे जाएं अगर आप यूके में करना चाहते हैं। अगर आप यूएसए में करना चाहते हैं तो डॉट कॉम पे चले जाएं, ठीक है। सेलर सेंट्रल डॉट कॉम पे जाएं, वहां पे साइन इन करें, ठीक है, और उधर जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर ले, सिंपल। ये वैसे आपने नहीं करना होता, ये सेलर ने करना होता है। तो इस तरह हम लोग अपने आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल प्रिंट करते हैं। अब मुझे बताएं चैट में कि आप लोगों को आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल की अंडरस्टैंडिंग हुई है। सर आइटम लेबल कैसे डाउनलोड करेंगे, अच्छा जी, हाँ ये अब अच्छा क्वेश्चन किया कि आइटम लेबल डाउनलोड कैसे करेंगे। अब ये देखें जी, यहाँ पे लेट्स सपोज मेरी ये इन्वेंट्री है, ठीक है। मैंने मेरी ना चाइना में इसकी इन्वेंट्री तैयार हो गई है। अब वहां से चाइना का मेरा सप्लायर कहता है कि आप अपने यूनिट को शिप करवाने के लिए तैयार हो, मैं कहता हूँ जी तैयार हूँ, और वो कहता है कि ठीक है जी मैं आपकी इन्वेंट्री शिप करवा देता हूँ। मैं से कहता हूँ कि नहीं ठहरो, पहले मैं आपको आइटम लेबल देता हूँ, वो आइटम लेबल मेरे इन्वेंट्री के ऊपर प्रिंट कर दो, ठीक है। आइटम लेबल देने के लिए मैं क्या करूंगा, ये लिस्टिंग मेरी क्रिएट हुई है, सबसे पहले तो लिस्टिंग क्रिएट होना मस्ट है। लिस्टिंग क्रिएट हुई है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं एडिट के आगे जो मेरा ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाऊंगा, उसको ओपन करूंगा, और ये मुझे नजर आ रहा है प्रिंट आइटम लेबल्स का,
प्रिंट आइटम लेबल्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये लें जी, आइटम लेबल्स के ऊपर आ गया मैं। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि आइटम लेबल प्रिंट करवा लो। मैं ये वाली लिस्टिंग है मेरी, ठीक है। और यहाँ पे अमेजोन मेरे से पूछ रहा है कि कितने यूनिट के आइटम लेबल आपने प्रिंट करवाने हैं, ठीक है जी। मुझे पता है कि मेरे 1000 यूनिट की इन्वेंट्री आ रही है पीछे से, तो मैं यहाँ पे 1000 कह दूंगा, ठीक है जी। मैं यहाँ पे 1000 कह के ये प्रिंट आइटम लेबल है। मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो मुझे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, मेरी वर्ल्ड की फाइल होगी, ठीक है। वो डाउनलोड हो जाएगी और उस फाइल के अंदर मेरे आइटम लेबल्स मौजूद होंगे, उस फाइल के अंदर मेरे आइटम लेबल्स मौजूद होंगे। वो फाइल सिंपल, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वो फाइल हमने अपने सप्लायर को दे देनी है। उसको पता है कि ये आइटम लेबल्स हैं, हमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। हमने सिंपल क्या करना है, हमने वो फाइल अपने सप्लायर को दे देनी है, ठीक है। इस तरह हम लोग आइटम लेबल प्रिंट कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है हमारा आइटम लेबल प्रिंट करने का। आगे आते हैं जी, एक तरीका ये होता है। सेकंड तरीका क्या है, बॉक्स लेबल। जी बॉक्स लेबल भी आते हैं। बॉक्स लेबल इस तरह नहीं आपके प्रिंट होते, बॉक्स लेबल इस तरह नहीं आपके प्रिंट होते हैं। बॉक्स लेबल प्रिंट करने के लिए आपको पहले शिपिंग प्लान क्रिएट करना पड़ता है। बॉक्स लेबल प्रिंट करने के लिए आपको सबसे पहले शिपमेंट प्लान क्रिएट करना पड़ता है। आप शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करते हैं, वो आप इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, इस लिस्टिंग को सिलेक्ट करें, एक्शन ऑन 1 आ गया, एक्शन ऑन 1 पे जाएं। यहां पे आ रही है आपके सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री, ठीक है। क्या चीज नजर आ रही है आपको, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। जब आप सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे जाएंगे ना, तो वहां पे आपको शिपमेंट प्लान की एसेस भी मिल जाएगी। वहां पे आपको शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे, और जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएट कर रहे होंगे तब आपको बॉक्स लेबल भी प्रिंट करने की ऑप्शन नजर आ जाएगी। लेकिन अभी हम ये नहीं करेंगे क्योंकि चीजें मिक्सअप हो जानी है इससे, ठीक है। अभी हम लोग कहां तक रहते हैं, सिंपल। हम लोग अभी तक रहते हैं सिंपल अपने एरर के ऊपर। और एरर को रिमूव करने के लिए क्या चीज चाहिए हमें, सिर्फ हमें चाहिए आइटम लेबल। और आइटम लेबल हम लोग सिंपल यहां से प्रिंट कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी शिपमेंट प्लान क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। सर व्हेन Amazon will ask you to use general without a name, what we will say to Amazon? आप सिंपल कहते हैं कि नो वी कैन यूज जनरल विद आवर ब्रांड नेम, क्योंकि हमने अपने ब्रांड को एज इट इज रजिस्टर्ड होने के लिए दे दिया हुआ है, तो हम ये जनरल का वर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ना यूज करें। वैसे वो मैं आपको बता रहा हूं ना कि वो कहेगा नहीं आपको कि आप जनरल यूज करें, लेकिन यूएसए में कह देता होता है कभी कभार। लेकिन वो भी आउट ऑफ 100 7 टाइम्स 70% वो कहता है कि चलें ठीक है, आपने मुझे ये आइटम के साथ पैकेजिंग दे दी है, आपने मुझे इमेजेस दे दी है, यूपीसी दे दिया है, तो आप यूज कर लें। अब वो अप्रूवल दे देता होता है 70%, तो आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिप्लेनिश बोल गया, क्या मीनिंग है इसका, रिप्लेनिश? रिप्लेनिश का मतलब है कि उसको रीन्यू करना, बेसिकली आपकी इन्वेंट्री दोबारा भिजवाना। अब सेंड इन्वेंट्री के मतलब आपकी लिस्टिंग पहली दफा क्रिएट हुई है और आप उसकी इन्वेंट्री सेंड करवाना चाह रहे हो, ठीक है। रिप्लेनिश इन्वेंट्री का मतलब यह है कि आपकी ऑलरेडी एक रनिंग लिस्टिंग है, ठीक है, और आप उसकी इन्वेंट्री को दोबारा से रीफिल करना चाह रहे हो। तो दोनों का मतलब सेम ही है, कोई इसके अंदर इशू नहीं है। अ, जी आइटम लेबल और यूपीसी सेम नहीं। तो ये भाई आइटम लेबल और यूपीसी डिफरेंट चीज है। यूपीसी क्या होता है, यूपीसी कहते हैं हमारे, जब हम लोग लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं ना, हम लोग जब अमेजोन के ऊपर आते हैं तो लिस्टिंग हमारी क्रिएट हुई नहीं होती, हमें क्रिएट करनी पड़ती है। और जब हम लोग लिस्टिंग को क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए हमसे अमेजोन मांगता है प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है। जिस तरह आप कॉलेज में पढ़ते हैं आपकी आईडी होती है ना, इसी तरह अमेजोन हमसे लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट की आईडी मांगता है। और जो प्रोडक्ट की आईडी होती है उसको कहा जाता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ऑनलाइन बिजनेस में या किसी दुनिया में कोई भी चीज अगर सेल करनी हो ना, तो उसको जब रजिस्टर करवाते हैं तो हमें उसका एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड देना पड़ता है, जिस भी कंपनी के थ्रू करवाते हैं। अब लेट्स सपोज जो हमारे पास कोक है, कोका कोला की हमारे पास ब्रांड है। कोका कोला की लेट्स वो 3 आइटम्स है, 3 वेरिएशंस है। एक उनकी ब्लैक कोका कोला है, एक स्प्राइट है और एक 7 अप है, लेट्स सपोज, ठीक है। 7 अप तो नहीं है, स्प्राइट कह लें और वो फैंटा कह लें। इसकी 3 वेरिएशन है।
अब उसने क्रिएट करनी है कोक की लिस्टिंग, क्रिएट करनी है ब्लैक वाली कोक की, ठीक है। उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो प्रोवाइड करेगा एक कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसको यूनिवर्स, ऑल ओवर यूनिवर्स पहचाना जाएगा, ठीक है। अगर वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड नहीं देगा, यूपीसी नहीं देगा, तो उसकी लिस्टिंग ही क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। और आइटम लेबल क्या होते हैं? आइटम लेबल कहते हैं कि अगर आपने अपनी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवानी है, तो अमेज़न क्योंकि आइडेंटिफायर मांगता है कि ये मेरे ही सेलर की इन्वेंट्री है, किसी और सेलर की इन्वेंट्री नहीं है, तो अमेज़न कहता है कि अमेज़न अपने सेलर को कहता है कि अपनी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवाने से पहले उसके ऊपर आइटम लेबल प्रिंट कर दो जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं, जो अमेज़न ने क्रिएट किए हुए हैं। अब उन आइटम लेबल के साथ हमारी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में जाती है, तो वो इजीली पहचान ली जाती है और अमेज़न के वर्कर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये किसने पूछा है अमेज़न कैसे कांटेक्ट करता है? अमेज़न से कैसे कांटेक्ट करते हैं जी, इसको भी देख लेते हैं अमेज़न से कैसे कांटेक्ट करते हैं। सर इन्वेंट्री जब भी खत्म हो तो हर बार आइटम लेबल प्रिंट करना होते हैं जी, बिल्कुल उस्मान बाजवा साहब, जब भी हमारी इन्वेंट्री खत्म हो या जब भी हमने नई इन्वेंट्री भिजवानी हो, तो हम उसके लिए आइटम लेबल प्रिंट करते हैं, लाजमी है। आइटम लेबल भी करते हैं और बॉक्स लेबल भी करते हैं, ठीक है। नॉर्मली तौर पर हम जब उसका शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं ना, जब उसका शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं, जब हम उसको सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री करते हैं, तो उधर से ही हमें आइटम लेबल और बॉक्स लेबल मिल जाते हैं। जब हम लोग शिपमेंट प्लान क्रिएट कर रहे होंगे ना, तब आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मोहम्मद अफजल, एसिन क्या है जी? मैं आपको एसिन का बता देता हूँ। एट विच स्टेज इमेजेस आर मेड आफ्टर परचेजिंग इन्वेंट्री और एट इन्वेंट्री इन्वेस्टिंग द सैंपल। जी बिल्कुल इमरान मोहसिन साहब, जब आप लोग सैंपल मंगवाते हैं ना प्रोडक्ट का, जब आप अपने बायर से सैंपल ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो तब ही आप उस सैंपल, जब आपके पास सैंपल आ जाता है, तो उस सैंपल का यूज करते हुए ही आप प्रोडक्ट की इमेजेस बनवा लेते हैं, उसी टाइम बनवा लेते हैं, क्योंकि आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है, ठीक है। आपने स्टार्ट में तो कोई भी इमेजेस का यूज करते हुए, लेट्स सपोज आपने अपने चाइनीज की सप्लायर की जो लिस्टिंग है, जो चाइना में उसने अली बाबा पे यूज की हुई इमेजेस, उसी को यूज करते हुए आप अपनी लिस्टिंग पे लगा लेते हैं उन इमेजेस को। लेकिन जब आपने ऑप्टिमाइज करना है इमेजेस को, जब आपने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको 3D इमेजेस चाहिए। तो वो 3D इमेज और डायमेंशनल इमेजेस आपको मोस्टली सप्लायर नहीं देता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप सैंपल ऑर्डर करते हो और उस सैंपल को दे देते हो आप अपने किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को, और वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपको 3D और डायमेंशनल इमेजेस दे देता है, और वो फिर आप प्लेस करते हो अपनी लिस्टिंग के ऊपर ड्यूरिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर लिस्टिंग। यहां सवाल है एसिन क्या है? एसिन क्या है? जब आप लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हो, जैसे मेरी ये लिस्टिंग क्रिएट हुई है, ठीक है, जब आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाती है, तो Amazon उसको एक नंबर असाइन कर देता है। Amazon उसको एक नंबर असाइन कर देता है। वो नंबर को कहा जाता है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। Amazon ने अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स Amazon के ऊपर लाइव हैं, Amazon ने हर सेलर की हर लिस्टिंग को एक नंबर असाइन किया हुआ है, और वो नंबर कहा जाता है उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग का एसिन। और वो कहाँ पे मिलता है? वो हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के अंदर मिल जाता है। लेट्स सपोज नीचे हम लिस्टिंग में बैठे हुए हैं, और लिस्टिंग में ये हमें नजर आ रहा है प्रोडक्ट का एसिन, ये Amazon की तरफ से मिलता है हमें। चलें जी, शुक्र है क्लियर हो गया। और वैसे यूपीसी का बता दें कैसे बनते हैं यूपीसी? यूपीसी मोहम्मद आसिफ बनाए नहीं जाते, यूपीसी हमें बने बनाए मिलते हैं। हमें यूपीसी परचेज करने पड़ते हैं, ठीक है, हमें खरीदने पड़ते हैं। वो कहाँ से खरीदते हैं हम यहाँ से खरीदते हैं, speedybarcodes.com और GS1 से, ठीक है। हम लोग खरीदते हैं यूपीसी, ये बनते नहीं है। ये देखें, ये स्पीडी बारकोड्स एक वेबसाइट है जिसका मैंने आपको बताया था, यहां से जाके आप यूपीसी परचेज करते हैं। सर आइटम लेबल और यूपीसी एक ही जगह प्रिंट होते हैं क्या? नहीं नहीं, आइटम लेबल कोई और चीज है। आइटम लेबल हमें Amazon प्रोवाइड करता है फ्री में, मुफ्त में, ठीक है। यूपीसी कहीं और बनते हैं, यूपीसी कोई और चीज है। यूपीसी Amazon के बायर अकाउंट में हमारी लिस्टिंग का आइडेंटिफायर है। यूपीसी Amazon के बायर अकाउंट में हमारी लिस्टिंग का आइडेंटिफायर है, ठीक है। वो हमारी लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो आइटम लेबल है
वो हमारी लिस्टिंग को Amazon के वेयर हाउस में भिजवाने के लिए यूज होता है। आइटम लेबल हमारी लिस्टिंग की इन्वेंट्री को Amazon के वेयर हाउस में भिजवाने के लिए यूज होता है। सर अगर हमारे प्रोडक्ट की 3-4 क्वेश्चन है, 3 वेरिएशन है जी, अगर हमारे प्रोडक्ट की 3 वेरिएशन है इसका मतलब है हमें 4 यूपीसी चाहिए। एक यूपीसी हमें पेरेंट लिस्टिंग के लिए चाहिए और 3 यूपीसी हमें चाहिए चाइल्ड लिस्टिंग के लिए। लेकिन अगर आप लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं कि आप इंडिविजुअल लिस्टिंग्स क्रिएट कर लें, लेट्स सपोज आपकी एक प्रोडक्ट है उसकी 3 वेरिएशन है, रेड, ब्लू और ब्लैक। आप सबसे पहले एक यूपीसी का यूज करते हुए रेड क्रिएट कर लेते हैं, फिर एक का यूज करते हुए ब्लू क्रिएट कर लेते हैं, और जब आप ब्लैक वाली लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं तब आप वेरिएशन में जाके रेड और ब्लू वाले का एस इन प्लेस कर देते हैं, रेड और ब्लू वाले का एस इन प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो फिर जब आप वो ब्लैक वाली लिस्टिंग को आगे कंप्लीट करते हैं और वो क्रिएट करते हैं तो वो तीनों लिस्टिंग आपकी आपस में मर्ज हो जाती हैं और वो एज अ वेरिएशन आपको शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो हम 3 डिफरेंट लिस्टिंग क्रिएट करते हैं जी, बिल्कुल। आप 3 डिफरेंट लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। जब तीसरी लिस्टिंग आप क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो तीसरी वाले के अंदर वेरिएशंस में जाके आपने वहां पे उसका एस इनपुट कर देना। मतलब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। आप एड अ प्रोडक्ट में जाते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेट्स सपोज गार्लिक प्रेस की एग्जांपल ले लेते हैं हम। अच्छा जी, मेरे पास 3 वेरिएशंस हैं, रेड, ब्लू और ब्लैक। मैं रेड वाली क्रिएट करूंगा सबसे पहले, उसका यूपीसी यहाँ पे डालूंगा, बगैर वेरिएशन में चाहे यहाँ पे आ जाऊंगा, और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन प्लेस करके इसको सेव करके इसकी लिस्टिंग क्रिएट कर लूंगा। और जब ये मेरी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी तो इसको एक एस एन असाइन हो जाएगा रेड वाली को। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा ब्लू वाली लिस्टिंग के ऊपर, फिर मैं दोबारा एड अ प्रोडक्ट करूंगा। ठीक है, और अब मैं ब्लू वाली लिस्टिंग क्रिएट करूंगा, तो कलर में मैं क्या लिखूंगा, कलर में मैं लिखूंगा ब्लू, और उसकी भी बगैर वेरिएशंस में गए मैं ब्लू की लिस्टिंग क्रिएट कर लूंगा। अब मेरी फाइनल लिस्टिंग क्रिएट हो रही है ब्लैक वाली। अब मैं चाहता हूं कि मैं तीनों लिस्टिंग को आपस में इकट्ठी बना दूं, आपस में मर्ज कर दूं। अब मैं ब्लैक वाली के लिए लिस्टिंग क्रिएट कर रहा हूं, यूपीसी डाला, सारी इंफॉर्मेशन डाली, ब्लैक कलर डाला और वेरिएशंस में आ गया। वेरिएशंस में आके मैंने कलर की वेरिएशन सिलेक्ट की। ठीक है, कलर में मैंने बता दिया कि मेरे पास सबसे पहले तो ब्लैक है, ब्लैक है यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक के बाद ब्लू है और फिर रेड है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे ऐड वेरिएशन करूंगा, और जब मैं ऐड वेरिएशन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैक वाला यूपीसी, ब्लैक के लिए यूपीसी डालूंगा मैं, चौथा चौथा यूपीसी, ब्लू का एसिन डालूंगा, ब्लू का एसिन डालूंगा। ब्लैक का एसिन अभी क्रिएट हुआ ही नहीं, क्योंकि ब्लैक की तो लिस्टिंग अभी हम क्रिएट कर रहे थे ना। तो ब्लैक का यूपीसी डालूंगा, ब्लू का एसिन डालूंगा और रेड का एसिन डालूंगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे यूपीसी, एसिन और एसिन। ठीक है जी, और यहाँ पे फिर इनका एसिन डालूंगा, यहाँ पे यूपीसी डालूंगा, एसकेयू अपनी तरफ से दे दूंगा, आइटम कंडीशन बता दूंगा, प्राइस बता दूंगा, क्वांटिटी बता दूंगा और कलर मैप बता दूंगा। और फिर मैं आगे जाता रहूंगा, ऑफर्स में प्राइस बता दूंगा ब्लैक की, कंप्लाइंस में जाके ब्लैक की प्राइस वगैरह बता दूंगा, इमेजेस दे दूंगा ब्लैक वाली की इमेजेस दे दूंगा, या हाँ ब्लैक वाली की इमेजेस दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा HTML का यूज करते हुए, बुलेट पॉइंट लिख दूंगा HTML का यूज करते हुए, और इस लिस्टिंग को सेव कर दूंगा। तो मेरी किस तरह की लिस्टिंग क्रिएट होगी, फिर जो मेरी पहली 2 लिस्टिंग क्रिएट हुई हैं वो खत्म हो जाएंगी, और मेरी एक लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी ब्लैक वाली। और ब्लैक वाली लिस्टिंग के अंदर मेरे पास आ जाएंगी वेरिएशंस। कौन सी वेरिएशंस आ जाएंगी, मेरे पास वेरिएशंस आ जाएंगी, एक तो ब्लू और एक रेड, और उन दोनों की इमेजेस भी होंगी। मजे की बात यह है कि उन दोनों की इमेजेस भी आ जाएंगी। ये सिंपल सिंपल सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब ये तो चीज बहुत बुरी लगती है ना, कि मतलब हम लोग हमारे पास 2-3 वेरिएशन है और यहाँ पे हम लोग सिंपल यहाँ पे ये हो के रेड वाली लेट्स सपोज वेरिएशन है, और मेरा जो बायर है वो परचेज करना चाह रहा है ब्लू, वो यहाँ से सिंपल ब्लू सिलेक्ट करे लेकिन उसको यहाँ पे ब्लू की इमेजेस नजर ना आए।
लेकिन जब आप लोग अभी जो मैंने आपको मेथड बताया उसको फॉलो करते हुए लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो उसको यहाँ पे ब्लू की इमेजेस भी नजर आएंगी, उसको यहाँ पे रेड की इमेजेस भी नजर आएंगी। तो इस तरह आप लोग वेरिएशंस में ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब कहाँ पे थे सर क्वेश्चन? सर आइटम लेबल की एग्जांपल, मैं आइटम लेबल की एग्जांपल हम देख लेते हैं। सर हम 3 डिफरेंट लिस्टिंग क्रिएट करेंगे जी, बिल्कुल। यू विल यूज 3 यूपीसी, 4 यूपीसी लगते हैं अगर आपने 3 लिस्टिंग क्रिएट करी ना, दो दो वेरिएशन और एक लिस्टिंग, ठीक है, तो 4 यूपीसी लगते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एक एक यूपीसी चला जाता है मेन के लिए, पेरेंट के लिए, और बाकी जो 3 लगते हैं वो लिस्टिंग और क्रिएशन के लिए लगते हैं। तो क्या 3 यूपीसी ही बनवाएंगे हम? 3 नहीं बनवाते, 4 बनवाएंगे। अगर 3 वेरिएशन है तो 4 बनवाएंगे, या 5 वाला पैक खरीद लेंगे, ये 5 वाला, ये वाला 5 वाला खरीद लेंगे। इनकी ऑप्शन ही है, या तो आप एक वाला ले लो या 5 वाला लो। आप ये नहीं कर सकते कि 4 दे दो, 3 दे दो, 2 दे दो, नहीं। अच्छा जी, सर वाई आइटम लेबल्स इज डिफरेंट फॉर सम प्रोडक्ट? सम प्रोडक्ट नहीं, हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होता है मेरे भाई। उमर जावेद, हर प्रोडक्ट के लिए आइटम लेबल डिफरेंट होता है। कभी भी सेम आइटम लेबल किसी भी प्रोडक्ट के लिए नहीं होता। जिस तरह 5 उंगलियां डिफरेंट डिफरेंट होती है ना, उसी तरह हर प्रोडक्ट की हर वेरिएशन के लिए, हर आइटम के हर यूनिट के लिए अलग अलग आइटम लेबल होगा। लेट्स सपोज आपकी एक वेरिएशन है ये वाली, 2 पैक ऑफ 2 वाली वेरिएशन है एक, ठीक है, और आपने इसके 1000 यूनिट भिजवाने हैं। तो जो 1000 आइटम लेबल आप प्रिंट करेंगे ना, उनमें से कोई भी एक या एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, सारे डिफरेंट होंगे। तो सर 2 लिस्टिंग नजर आएंगी? नहीं नहीं, 2 नहीं आएंगी, 3 आएंगी। थर्ड वाली पेरेंट लिस्टिंग बन जाएगी जी, बिल्कुल। बायर के अकाउंट में, जो बायर का अकाउंट होगा ना ये वाला, उसमें थर्ड वाली पेरेंट बन जाएगी और बाकी 2 चाइल्ड बन जाएंगी। लेकिन जो आपका अकाउंट होगा ना सेलर सेंट्रल वाला, उसमें इस तरह होगा, उसमें इस तरह होगा कि ये देखें, मैं यहाँ पे एग्जांपल आ रही है पेरेंट की और चाइल्ड की। ये देखें, ये पेरेंट लिस्टिंग है, और ये बाकी इसके नीचे जो 3 वेरिएशन है वो इसकी चाइल्ड लिस्टिंग है। सॉरी, 4 जो लिस्टिंग है वो इसकी चाइल्ड लिस्टिंग है, और ये वाली पेरेंट लिस्टिंग है, ठीक है। अब लेकिन बायर के अकाउंट में ये वाली जो इमेज है ना पैक ऑफ 3, ये नजर आती है ऐसा पेरेंट लिस्टिंग। बायर के अकाउंट में ये वाली लिस्टिंग नजर आती है एज अ पेरेंट लिस्टिंग, और बाकी जो पैक ऑफ 5 और पैक ऑफ 10 है वो नजर आती है एज अ चाइल्ड लिस्टिंग, ठीक है। पैक ऑफ 3 मेन में नजर आती है, और ये पैक ऑफ 5 और पैक ऑफ 10 एज अ चाइल्ड में नजर आती है। हर यूनिट नमाज ब्रेक जी, बिल्कुल नमाज ब्रेक दे देते हैं। हर यूनिट का अपना आइटम लेबल होगा जो दूसरे से डिफरेंट होगा जी, बिल्कुल। अमेजोन हर यूनिट के अलग अलग आइटम लेबल स्कैन करके वेरीफाई करेगा? नहीं, अमेजोन आइटम लेबल को स्कैन बहुत थोड़ा करता है, कुछ को करता है। अमेजोन किन को स्कैन करता है? अमेजोन मोस्टली बॉक्स लेबल को स्कैन करता है। जो मास्टर कर्टन के ऊपर आप बॉक्स लेबल लगाते हैं ना, अमेजोन उन सबको स्कैन करता है। मतलब लेट्स सपोज आपकी एक बॉक्स के अंदर 20 यूनिट आ रहे हैं, और आपने 100 भिजवाने हैं अमेजोन के वेयर हाउस में, तो 5 बॉक्स लेबल, अमेजोन उन 5 बॉक्स लेबल्स को जरूर वेरीफाई करता है, और उनमें से कुछ आइटम लेबल को वेरीफाई करता है, कुछ को करता है रैंडमली, उसकी अपनी मर्जी, जिस मर्जी को कर ले। सर प्लीज क्लिक वेरिएशन 5 ऑन दिस लिस्टिंग, आई वांट टू सी दी पिक प्लीज। ये ले जी, 5 पे आ जाते हैं, ठीक है। 10 देखनी है, 10 पे आ जाते हैं। अच्छा जी,